सॉरी बच्चों, आपका पिछला वाला वीडियो क्या है कि थोड़ा फ़ोन को रोकना पड़ा, जो उस हिसाब से वो थोड़ा, अब आपको क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको दो वीडियो में मिल रहा है कुल मिला के, तो दोनों वीडियो आपको कंटिन्यू देखने हैं, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट पहले वाले वीडियो में अपन ये कर लिया, अपन ने आवर, यहाँ आवर लगाना है, आपने उतार लिया होगा। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो में अपन क्या करेंगे, इसके आगे करेंगे। तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती है तो वे उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो अपने चाल क्या आई थी, देखो 3 घंटे अधिक कब लेगी, जब नई चाल क्या आई थी, अपने नया समय क्या आया, घंटे, समय हो जाएगा। तो x माइनस 8 इसमें से क्या घटा देंगे अपन, पहले वाला समय घटा देंगे, तो कितना जाएगा, 3 घंटे अधिक लेती है, 3 घंटे अधिक लेती है दोस्तों। बस इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है। तो देखो दोनों राशियां अलग अलग है, तो दोनों को गुणा करके अपना एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। x माइनस 8 से x माइनस 8 कट गया, तो x को यहाँ पे गुणा करना अपन को, 480x माइनस x से x कट गया, तो x माइनस 8 को इससे गुणा करना, 480 इंटू x माइनस 8 बराबर 3। ओके, ठीक है। 480 को x से गुणा करेंगे तो ये 480x माइनस प्लस 8 को 480 से गुणा करेंगे तो दोस्तों 8 0 0 8 2 8 64 का 4 हासिल का 6 8 चौक 32 और 6 38, और इसको पूरे को अपन इधर गुणा कर देंगे, तो 3x इंटू x माइनस 8, ठीक है बच्चों। ये 480 प्लस का, ये 480 माइनस का कट गया, तो ये हो गया अपने इधर 3840 बचा, इधर क्या बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 8 3 24x, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो अब इस 3840 को उधर ले जाते हैं अपन, तो ये इस प्रकार से बन जाएगी, माइनस 3840 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें से 3 कॉमन लेते हैं अपन, 3 कॉमन लेते हैं, ये 3 कॉमन लिया, यहां बच गया x स्क्वायर माइनस, यहां बच गया 8x माइनस, यहां बच गया 3 एकम 3 दूनी 6 3 8 24 और 0 का 0 बराबर 0, ठीक है। अब ये 3 गुणा में है, अपने 3 क्या है, गुणा में है, 3 गुणा में, तो ये इधर चला जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो यहां आगे लिख देते हैं अपने इसका आंसर, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है बच्चों। आप इसको उतारो, चलो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसमें। चलो ये है अपना नेक्स्ट टॉपिक कि गुणनखंडों द्वारा, किसके द्वारा, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, द्विघात समीकरण का हल, ये पढ़ते हैं। द्विघात समीकरण का हल, इसका मतलब है द्विघात समीकरण के अपन को कुल मिला के यहाँ पर मूल ज्ञात करने हैं। यानी मूल मतलब मूल क्या होते हैं, सबसे पहले द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं, द्विघात समीकरण के मूल द्विघात समीकरण के मूल ये क्या होते हैं। आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा होगा जिसका नाम है बहुपद के अंदर आपने द्विघात समीकरण के शून्यक निकालना सीखा होगा। अब जो द्विघात समीकरण के शून्यक है वही द्विघात समीकरण के मूल है। जो द्विघात समीकरण के शून्यक है
द्विघात समीकरण के शून्य हैं, द्विघात समीकरण के शून्य हैं एक शून्य की मूल होते हैं, शून्य की मूल होते हैं। बस आपको यही ध्यान रखना है कि शून्य ही मूल होते हैं, शून्य ही मूल होते हैं। अब अपन क्वेश्चन लेंगे, उसके आधार पर अपन इसको समझेंगे। तो चलो क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल ले ले। पहले एक एग्जांपल ले लेते ताकि आपको आपकी किताब में सॉल्यूशन भी दे रखा है इसका, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई वास्तव में सर ने सही कराया एकदम, नहीं तो क्वेश्चन का कैसे पता चलेगा कि भाई ये मेथड सर ने सही कराया या नहीं कराया। तो अपन एक बार एग्जांपल ले लेते हैं। चलो इसको उतार लेना, समझ लेना, ठीक है। अब अपन एग्जांपल लेते हैं आपकी किताब का, आपकी एनसीईआरटी की किताब का एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4 ये लिख रखा है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण दे रखी है अपन को, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए, के मूल ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, मूल ज्ञात कीजिए। अब अपन इसका करेंगे सॉल्यूशन। क्या करेंगे मेरे दोस्तों? सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, देखो 6x² ये अपने समीकरण थी, 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब अपन इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? कौन सी विधि कर रहे थे अपन? गुणनखंड विधि के द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना, यानी गुणनखंड विधि के द्वारा इसके मूल ज्ञात करना या इसके शून्य ज्ञात करना, एक बात है। तो इसके शून्य या मूल ज्ञात करने के लिए इसके गुणनखंड किस प्रकार करते हैं? देखो सबसे पहले यहाँ पे लिख रखा है, अपन साइड में लिख लेते हैं, अपन साइड में लिख लेते हैं ए बराबर क्या है? 6। आपने बहुपद के अंदर पढ़ा होगा कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो x² का गुणांक है a, तो वो कितना है? 6। b बराबर x का गुणांक चिन्ह समेत -1, c बराबर अचर पद -2। ये हो गया मेरे दोस्तों, ये हो गया, समझ में आ गया आपको? क्लियर है? तो अब क्या करना है अपन को? देखो इसके गुणनखंड करने के लिए a और c को गुणा करना है, a और c को गुणा करना है। कितना आएगा? -2। कितना आया? -12। कितना आया? -12 आ गया। अब अपन को इस b को, किसको? b को, b बराबर -1 है, इसको इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि ताकि क्या हो जाए? जोड़ने घटाने पर तो माइनस का x आ जाए और गुणा करने पर कितना आ जाए? माइनस का 12x² आ जाए। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे हम 6x²। अगर अपन बड़ी राशि माइनस की लेंगे तभी यहाँ माइनस का पॉसिबल है, तो माइनस का 4x और प्लस का 3x और -2 ऐसा कैसे लिखेंगे? देखो -4 और +3 को गुणा कर रहे हैं तो अपन कितना आ रहा है? -12 आ रहा है और जोड़ने घटाने पर माइनस का x आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? x तो आ ही रहा है, x तो आ ही रहा है, 2 और कॉमन आ रहा है। कितना आ रहा है? 2। यहां बच गया 3x, यहां बच गया अपने 2। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? प्लस का 1 कॉमन आ जाएगा, प्लस का 1 कॉमन आ जाएगा बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो अब देखो ये वाला और ये वाला वापस कॉमन आ गया, 3x माइनस 2 और 2x प्लस 1 बराबर 0। ये हो गए अपने द्विघात समीकरण के गुणनखंड, ये हो गए अपने द्विघात समीकरण के गुणनखंड। इस प्रकार से आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अपन को मूल ज्ञात करने हैं, तो मूल ज्ञात करने के लिए दोनों गुणनखंडों को अलग अलग शून्य के बराबर रखना है, दोनों गुणनखंडों को अलग अलग शून्य के बराबर रखना है। आप इसको उतार लो एक बार, आप इसका क्या स्क्रीनशॉट ले लिया करो। स्क्रीनशॉट से क्या होता है कि आपको टाइम बच जाता है आपका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका क्लियर। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन।
तो क्या थे अपने 3x माइनस 1, 3x माइनस 2 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखना इस प्रकार से, बराबर 0 और बीच में लाइन खींच देनी। क्या है कि अपन जितना एग्जामिनर के लिए, जितना आप एग्जामिनर के लिए आंसर को, सॉल्यूशन को इजी बनाओगे ना, उतना ही आपको एग्जामिनर पसंद करेगा आपकी कॉपी को, ठीक है, आपके आंसर को। 2x प्लस 1 बराबर 0। देखो 3x ये 2 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो गया, x ये गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा, 2/3। एक मूल तो ये निकल गया आपने। दूसरे मूल के लिए 2x बराबर माइनस 1 हो गया, तो x बराबर माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। तो ये मूल निकल गया अपने, ये मूल निकल गया दोनों, ठीक है। इसी प्रकार से इनको गुणनखंड करना है।